हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट एवेटेड डिस्कशन के ऊपर। काफी टाइम से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। पिछले बार का जो ट्रेंड एनालिसिस है वो क्या बोलता है, और इस बार जो हमारा एग्जाम हुआ है उसका लेवल कैसा था, बाकी स्टूडेंट के रिव्यूज क्या है, और क्या एक स्कोर पे हम अपने आप को सेफ माने। देखो, बहुत मुश्किल होता है कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं वो काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके आपके लिए वीडियो बनाया था। पहले तो सोचा था कि नहीं बनाऊं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो है जो बना रहा हूँ। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं कोई एक फाइनल लकीर नहीं खींच रहा हूँ कि यही कट ऑफ रहेगी। मैं एक अनुमानित जो सेफ स्कोर है वो आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम पे दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था, उसमें काफी हद तक अपना अनुमान है वो ठीक था। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इतनी हाई तो कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकती। एंड कट ऑफ आपको भी पता है कि 204 नंबर थी, और हमने 205, 200 से 205 के बीच में उसको किया था। तो इस बार भी कोशिश करते हैं कि एक सटीक एनालिसिस है जो हम कर पाए, है ना, थोड़ा उसके आसपास हम प्रिडिक्शन कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इस बार खास बात यह है कि इस बार आपकी कट ऑफ है वो 3 कैटेगरी में निकलने वाली है। नेट की अलग निकलेगी, जीआरएफ की आपकी अलग निकलेगी, एंड पीएचडी की आपकी कट ऑफ अलग निकलेगी। पहले आपकी दो ही कट ऑफ निकलती थी, नेट और जीआरएफ। इस बार तीसरी कैटेगरी है जो आपकी ऐड हो चुकी है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उससे पहले दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं। अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपना बैच है वो है द्रोहर बैच। तो हिस्ट्री पेपर 2 का बैच है अपना द्रोहर बैच। तो द्रोहर बैच के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और द्रोहर बैच में आपका हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में आपकी क्लासेस हैं जो चलेगी, और ये आपका फाउंडेशन बैच रहेगा, जिसमें आपके हैंड रिटन नोट्स भी आपको तैयार हो रहे हैं, अपडेटेड नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं, और आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं आज से। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पे जाकर। चलो जी, अब आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो कट ऑफ पे जाने से पहले कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं उसकी एक बार हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ या कट ऑफ एक अच्छा शब्द नहीं है, हम इसको सेफ स्कोर बोल सकते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या है। ठीक है, कि हमारा सेफ स्कोर है वो क्या रहेगा। तो इसमें देखो, जो हम स्कोर बताने वाले हैं ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिलाकर, ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिलाकर हम इसको बताएंगे। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। देखो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसी बात पर एनालिसिस करते हैं कि सर पेपर 2 टफ आया था, है ना, पेपर 2 पिछली बार से टफ आया था तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। उसमें एक फैक्टर आपका ये भी काम करता है कि पेपर 1 उस शिफ्ट में कैसा आया था, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए, है ना, क्योंकि पेपर 1 भी 100 नंबर का होता है तो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वहां पर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपकी हिस्ट्री में। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर आप देखिए कि इस बार जो एग्जाम है वो आपका दोबारा हो रहा है, यानी स्टूडेंट है उनकी काफी अच्छी तैयारी है जो हो चुकी है, क्योंकि जून वाले एग्जाम के लिए उन्होंने तैयारी की थी 18 जून के लिए, और अभी अगस्त के बीच में उनको टाइम मिला था, तो काफी ठीक ठाक तैयारी उन्होंने कर ली थी, क्योंकि बीच में बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने गैप दिया था। तो ये सारे फैक्टर आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि जब हम यूजीसी नेट की कट ऑफ डिटरमाइन करते हैं तो उसमें देखो एक छोटी सी बात है कि आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने हैं, 40%। 40% का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 40% कम से कम आपके आने चाहिए, तभी आप उस लिस्ट में शामिल होने के चांसेस हैं। वैसे तो कट ऑफ तो देखो आपको भी पता है कि 60 से कम तो आपके बहुत कम चांसेस होंगे, जनरल कैटेगरी में है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपके 35 मार्क्स है। ठीक है, 35% मार्क्स हैं, और ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में मिला के होंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब सबसे पहले जब हम कट ऑफ की बात करते हैं या सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो हमें इससे पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था वो हुआ था दिसंबर का। कौन सा एग्जाम हुआ था, दिसंबर का, दिसंबर 2023। और दिसंबर 2023 की मैं बात करूं तो आपकी जो कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, उसको मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि वो हमारे लिए बेस्ट पैरामीटर है थोड़ा कट ऑफ का मानने का, क्योंकि रिसेंटली ही, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उस एग्जाम को हुए, तो इसको एक बार देखते हैं।
तो यहां पर आप देखिए हिस्ट्री की कट ऑफ। तो यहां पर सबसे पहले हम अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ है, ये देखिए, ये है आपका दिसंबर वाला एग्जाम। तो जनरल कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो है, यहां पर देखिए, जीआरएफ के लिए 204 नंबर और नेट के लिए जो कट ऑफ है वो है आपकी 182। ठीक है, तो एक चीज आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि दिसंबर में जो जीआरएफ आपका हुआ था वो हुआ था 204 नंबर पर। ठीक है, और जो आपका नेट हो रहा है वो कितने नंबर पर हो रहा है, वो आपका हो रहा है 182 नंबर। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री से अगर आपको जीआरएफ करना है तो आपको कम से कम 100 सवाल तो देखो पेपर 1 और पेपर 2 में मिलाकर आपको सही करने ही पड़ेंगे। इससे नीचे तो जीआरएफ है वो हमारा होगा नहीं। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में अगर 100 क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो इट मींस आप कुछ अच्छी तैयारी कर रहे हो या आपने अच्छा खासा पढ़ाई की। अब हम एक बार कैटेगरी वाइज भी एक बार देख लेते हैं यहां पर कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो आपकी 204 नंबर थी जीआरएफ की, और नेट की थी 182। इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर की जो कट ऑफ है वो 170 आपकी नेट की थी और जीआरएफ की थी 194। इसके अलावा हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी जो नेट की जीआरएफ की कट ऑफ है वो 198 है, और जो आपकी ईडब्ल्यूएस की जो नेट की कट ऑफ है 168। एससी की कट ऑफ है जीआरएफ की 184 और नेट की कट ऑफ है 158, और एसटी की कट ऑफ थी 152 नेट की और जीआरएफ की कट ऑफ है 178। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है जो इससे पहले वाले एग्जाम यानी कि दिसंबर की गई थी। इससे पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका जून 2023 का। जून 2023 का जो एग्जाम था उसमें कट ऑफ नहीं आई थी, आपके परसेंटाइल आई थी। तो परसेंटाइल की मैं बात करूं तो 99.78 परसेंटाइल आपका यहां पे था, और असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका था 98.52। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 99.56, और वही फिर आपका थोड़ा थोड़ा आप कम करते जाओ वो आपका कैटेगरी वाइज होगा। लेकिन यहां पर भी आपके जो मार्क्स जो स्टूडेंट के आ रहे थे, देखो एग्जैक्ट तो परसेंटेज इसमें पता नहीं लगी है, लेकिन मार्क्स जो आपके बन रहे थे वो लगभग 200 नंबर पे आपका जो जीआरएफ है वो निकल रहा था इसके आसपास में। ठीक है, 200 नंबर की, तो ये आपका कट ऑफ का रहता है। इसके अलावा हम बात करें आपके इससे पहले एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 में, इसमें भी आपका परसेंटाइल आया था, लेकिन इसमें आपका परसेंटाइल 99.72 और यहाँ पे नेट का था 97.78, और बाकी कैटेगरीज का आप यहाँ पे देख सकते हो। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 में, इसमें परसेंटाइल था 99.51 और नेट का था 99.21, ये परसेंटाइल में है। ठीक है, दिसंबर 2020 का भी आपका परसेंटाइल में हुआ था क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था यहाँ भी। ठीक है, 2020 में यहाँ पर जो जून वाला एग्जाम हुआ था इसमें आपकी जो कट ऑफ परसेंटेज आपकी आई थी परसेंटेज में आपका आया था, तो इसमें 60% आपका गया था। ठीक है, 60% आपका गया था लगभग लगभग, ये आपके 180 नंबर पर आपका सिलेक्शन है जो आपका हो रहा था लगभग। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ परसेंटेज कट ऑफ है पिछले सालों के जो ट्रेंड हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले आपका 62% था। ठीक है, यानी कि 60 से नीचे बहुत कम आपके चांसेस है कि कट ऑफ आपकी आएगी, 60 से ऊपर ही आपकी कट ऑफ रहेगी, पिछला ट्रेंड ये बोलता है। अब आपके मन में होगा कि सर आप तो इस बार का बताओ कि इस बार का क्या सीन रहने वाला है। तो इस बार का जो बच्चों का रिव्यू है, जो स्टूडेंट का रिव्यू है, उसके हिसाब से हम एक सेफ स्कोर की ओर चलते हैं। तो हम 2 शिफ्ट आपकी होती हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें जो स्टूडेंट है उनका रिव्यू ये था कि सर जो पेपर था ना वो थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब इतना टफ नहीं था लेकिन इजी भी नहीं था। तो पेपर हमारा ठीक ठाक पेपर था, मॉडरेट पेपर था। जिसने अच्छे से पढ़ाई की है उसका बहुत अच्छा हुआ होगा, जिसने नहीं किया उसका तो बिगड़ा होगा। तो मॉडरेट लेवल का पेपर है जो हम बोल सकते हैं। लेकिन इवनिंग वाला जो शिफ्ट था उसमें स्टूडेंट का बोलना था कि सर थोड़ा सा मॉडरेट से हाई लेवल की, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं, थोड़ा सा मतलब हल्का सा हाई लेवल की ओर था। तो इस हिसाब से हम देखें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का हम मोटा मोटा आंकड़ा देखें, जो अच्छे स्टूडेंट थे जिनका भाई पिछली बार नेट हो रखा है, काफी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है ना, 2-3 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं, हम सेंटर पे भी विजिट हमारी टीम ने किया था, उनसे भी हमने बात की, हमारे स्टूडियो में भी बुलाकर हमने स्टूडेंट से डिस्कशन किया है। तो उसके आधार पर एक सेफ स्कोर की ओर हम बात करें, देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि ये एक क्लियर कट लाइन नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ आपकी जाएगी, हम एक अनुमानित सेफ स्कोर है वो आपको बता रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग
ठीक है, हमारी टीम के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी यहां पर लाई कर सकती है कि भाई जेआरएफ के लिए अगर आपके 198 से 205 तक आपका स्कोर बन रहा है, जनरल कैटेगरी से 198 से 205 तक आपका स्कोर बन रहा है, तो आपका जेआरएफ है वो सुनिश्चित आप मानिए, ठीक है, लगभग आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। और नेट आपका 180 से 85 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 190 से 200 नंबर के बीच में आपका जेआरएफ के चांसेस हैं, और 165 से लेकर 175 के बीच में आप अपना नेट मान सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी में 188 से 195 तक आप अपना जेआरएफ, और यहां पर 165 से लेकर 175 तक आप अपना नेट। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 180 से 185 में आपका जेआरएफ, और 160 से 170 के बीच में आपका नेट। एसटी कैटेगरी में 175 से 180 के बीच में आपका जेआरएफ, और नेट 155 से 165 के बीच में। तो ये एक सेफ स्कोर है जो आप मान सकते हैं। अगर आपका स्कोर इसके बीच में बैठ रहा है, इसके आसपास बैठ रहा है, तो आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आपका आराम से जेआरएफ है वो हो जाएगा। अब देखो अगेन, हम कोई भगवान नहीं है, या इस बार पेपर भी आपका ऑनलाइन था, तो एकदम सटीक इनपुट भी नहीं आते हैं, तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि हो सकता है कि भाई आपका थोड़ा बहुत +-5 हो सकता है इसमें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो +-5 आपका हो सकता है इस स्कोर में। हो सकता है कि भाई 205 से 207 चली जाए, 208 चली जाए, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है कि 215 220 जाएगी, इतना तो नहीं जाएगा, है ना। हो सकता है कि इसमें 2-5 नंबर ऊपर हो जाए, और 98 से 200 भी आ सकती है आपकी, है ना, या 201 तक भी आ सकती है, इतना आपका हो सकता है, ठीक है। ये आपका नेट का लगभग इतना ही रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ मेरे हिसाब से 185 तक अगर आपके आ रहे हैं नेट में, या 187 आ रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में आपका नेट निकल जाएगा। तो ये ये हमारा एक अनुमान है, और उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, थोड़ा सा प्रेडिक्शन में हेल्प मिली होगी। आप थोड़ी उलझन में होंगे कि सर क्या पता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिलेगी। और इसके लिए आप मैंने दिसंबर वाले एग्जाम के लिए जो प्रेडिक्शन की थी उस वीडियो को आप देखोगे, तो लगभग हमारा अनुमान है वो ठीक ठाक रहा था उसमें। तो ये मेरा अनुमान है। इसके अलावा आप भी अपने इनपुट्स दे सकते हैं, है ना। और बाकी मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जिनका एग्जाम थोड़ा सा हल्का हुआ है, जिनका ठीक नहीं हुआ है, प्लीज अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि दिसंबर की अगर हम बात करें, दिसंबर 2024 की बात करें, तो उसमें भी आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 डेज है, 90 दिन है। तो 90 दिन में तो यार रिवीजन ही होता है ना। तो 90 दिन में तो आप अच्छा सा रिवीजन ही कर सकते हैं जो सीरियस स्टूडेंट है। तो अभी से अपनी तैयारी है उसको शुरू करो, ठीक है। एक एक टॉपिक को पकड़ो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पकड़ो, यूनिट वाइज अप्रोच से आप अपनी तैयारी है उसको शुरू कर दीजिए। साथ में देखो पेपर 1 को भी आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का जो एग्जाम होता है उसमें पेपर 1 भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेपर 1 के साथ में पेपर 2 को आप लेके चलेंगे, और पेपर 1 को भी प्रायोरिटी पे आपको रखना है। अब दोस्तों लास्ट में इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिसंबर का टाइम ज्यादा है नहीं, तो अगर आप देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो सेल्फ स्टडी करेंगे आप, ठीक है, अभी से लग जाओ, बुक्स ले आओ, अपने जो भी नोट्स वगैरह लाने हैं वो सब ले आओ। कुछ लोग होते हैं जो मेंटर की गाइडेंस में अपनी तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो बैच चल रहा है वो है आपका द्रोहर बैच, ठीक है। ये हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। इसमें हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, ठीक है, दोनों में आपकी क्लासेस चलेंगी, और दोनों में ही आपको नोट्स हैं वो दिए जाएंगे। डेली आपकी जो क्लासेस हैं उनका टाइमिंग रहता है 9 बजे। तो 9 बजे आपकी क्लासेस हैं जो डेली बेसिस पे आपको मिलती हैं। तो यहां पर आपका जो बैच है वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलती हैं, प्लस लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है। और ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये आपको मिलेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर, आपको ये क्लासेस है जो मिलेगी। हमारी सपोर्ट टीम के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इनसे बात भी कर सकते हैं, हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा। एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।